फैसला ठीक था या गलत था? कई दिन तक यकीन नहीं हुआ कि भाई ऐसा हो सकता है। तो ये मानता हूँ कि पार्टी का सिंबल होता तो आसानी शायद नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हक हुकूकों की लड़ाई है। और जिस पार्टी को ये ज्वाइन कर रहा था, जिस पार्टी ने इसको धोखा दिया, जो इसके नेता जिनके लिए इसने पैसा खर्चा, जिनके कार्यक्रम कराए, उन लोगों ने धोखा दिया अपनी सीट को बचाने के लिए। जी का तो हाल ऐसा हो रहा है कि वो अपनी धोती में खुद ही उलझ कर पड़ रहे हैं। देखो बहुत दुख हुआ था, क्योंकि ईमानदारी से हमने मेहनत करी थी। हरियाणा की चुनावी यात्रा पे हैं और चुनावी यात्रा में इस बार बहुत सारे हल्के जो हैं वो वोट सीट बन गए हैं। इसलिए वोट सीट बेरी विधानसभा में इस टाइम है, डिगल गांव है, और बेरी में 6 बार के जो विधायक है रघुवीर सिंह का दंड, उसके खिलाफ आंदोलन की चिंगारी उठी इस डिगल गांव से। और डिगल गांव का एक बेटा जो है वो निर्दलीय इस बार चुनाव लड़ेगा। उम्मीद थी भाजपा पार्टी से टिकट मिलने की, टिकट कटी गई, लेकिन उसके बाद गांव ने, आस पड़ोस के गांव ने मिलकर अमित अहलावत को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतार दिया है। ये कुछ माहौल है, ये कुछ नतीजे देखेंगे, वो सारी बातचीत अमित तय करेंगे। और इस टाइम में नया रंग जेसीबी में चढ़ के हम इंटरव्यू करने लग रहे हैं, क्योंकि जेसीबी में अपना नामांकन भरना आज ये जो है वो बेरी जान लग रहे हैं। तो अमित से बातचीत करेंगे। तो हरियाणा स्टोरी आप देखो, मैं सुखर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का साकी। अमित भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। पहला सवाल तो अभी आप बढ़िया जवाब दे पाओगे, क्योंकि आज जो माहौल देख रहे हो इसके बाद ही जवाब आपके मन से भी बढ़िया निकलेगा कि पार्टी छोड़ने का फैसला ठीक था या गलत था। देखो बहुत सारा बोझ भी सर पर तो उतर गया। जो गांव में गोहांड में पूरे बेरी हल्के में घूमा करते तो लोग बोला करते भाई निर्दलीय आ जाओ, पार्टी से मत आओ, तो वो भी परमात्मा ने ऐसा जो चक्कर घुमाया, वो काम भी अपने आप हो गया। तो क्या कुछ माहौल आप, क्योंकि आप तो चुनाव होता बहुत घने दिन पहले एक हल्के में घूमा करते, तो टिकट कटने के बाद तो सिर पे बैठा लिया कतीब जनता ने, तो किसा माहौल बना? तो पूरे बेरी हल्के का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, और लोगों को भी उत्साह है, बड़ा चाव देखने को मिल रहा है। बड़े बुजुर्गों में भी जो है ना कि भाई अब जो है अपने बेटे को चुनाव लड़ावांगे। यूँ तो आपकी एक वीडियो वायरल हुई जिस टाइम आप भावुक भी हुए थे, लेकिन टिकट कटने के बाद जब अकेले थे तो पहला रिएक्शन क्या था? देखो बहुत दुख हुआ था, क्योंकि ईमानदारी से हमने मेहनत करी थी। क्या था टिकट का पता लगा कि भाई किसी और को मिल गई है? देखो मतलब यकीन नहीं कर पाए हम इस बात पर, वो कई दिन तक यकीन नहीं हुआ कि भाई ऐसा हो सकता है। लेकिन चलो जो भी है अच्छा होता है, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होता है। अच्छा, अमित ने वैसे प्यार प्रेम में तो कोई कमी जनता की नहीं मिल रही हल्के की, लेकिन एक तरफ ने एक ऐसा पहलवान है जो पक्या हुआ है कति, और राजनीति के मामले में अमित का नया सफर है, तो क्या लगे हैं कि के नतीजे रहने वाले हैं या किस तरीके से मुकाबला करना है? नतीजे बहुत बढ़िया रहेंगे। देखो जहाँ मुश्किल काम हुआ है वहाँ बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत हुआ है, तो मेहनत के दम पर जो है हम इतिहास रचने का काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, आपकी पार्टी जो थी पहले आपने छोड़ दी, उससे भी एक कैंडिडेट यहाँ पे है, तो उस पे क्यों नहीं मंडी के आप लोगों का? देखो मतलब कुछ तो होना चाहिए ना। अगर पार्टी के जो और उम्मीदवार थे उनको जितने भी पैनल में थे, नाम थे, किसी को भी दे देते तो थोड़ा चलो मान भी लेते कुछ बातें, लेकिन जो है ना जनता की जो भावना, जनता की भावना के साथ चलने का हम काम कर रहे हैं। विधायक जी हैं आपके रघुवीर का बहन, वो यूं कहे 9 गज की धोती है, जो भी टक्कर में है उसने लपेट के घसीट देंगे। विधायक जी का तो हाल ऐसा हो रहा है कि वो अपनी धोती में खुद ही उलझ कर पड़ रहे हैं। अमित ने क्या तैयारियां कर रखी हैं? बेरी हल्का अगर जिता के भेजा है तो आगे किसके साथ अमित जो है वो जाना? बिल्कुल हम वहाँ जावांगे जहाँ बेरी हल्के की जनता पंचायत में कहोगी, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाने की तैयारी। बिल्कुल ठीक है। देव कुमार देवा भी इस टाइम हमारे साथ हैं, और पहले दिन से जो है वो इस मांग के साथ रहे कि इस बार चाहे कोई भी पार्टी दो, लेकिन एक कैंडिडेट इस हल्के के सबसे बड़े गांव डिगल से दो। तो देवा के साथ, देवा भाई राम राम जी। मतलब इतना बड़ा गांव है, पार्टियां फिर भी दरकिनार करती रही हैं, क्या वजह लगे हैं? मेरा
जो आंदोलन था, जो मैंने एक प्रयास किया था विकी भाई, वो ये प्रयास किया था कि ये जो दो घराने हैं जो 30-40 साल से टिकट ले रहे राष्ट्रीय पार्टियों की, इनकी टिकट काट के, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, थक चुके हैं, वो विकास नहीं कर सकते। मैं अकेले गिलगिरी पूरी 36 बिरादरी की बात कर रहा था कि पूरे इलाके में, पूरे 51-52 गाँव में, पूरे विधानसभा में कोई अच्छी सोच का लड़का, युवा साथी आए और अगर उसको टिकट देते तो देव कुमार देवा उसका साथ देगा। और आज जब उन्होंने उसी प्रकार के षड्यंत्र करके कांग्रेस ने अपने उस पुराने डरे को और बीजेपी ने अपनी टिकट को बेचने का काम किया, तब जाके अमित अहलावत मैदान में आया। तो देवा जिस सिस्टम से लड़ाई कर रहा था, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए अमित भाई के साथ एक परिवार का छोटा भाई होने के नाते भी, और इस पूरी विधानसभा का एक लाडला बेटा जो विकास की सोच रखने वाला है, उसके साथ चलने में और विधानसभा तक पहुंचाने में, चंडीगढ़ तक पहुंचाने में उसके साथ देव कुमार देवा खड़ा रहेगा। वैसे अगर पार्टी का सिंबल होता तो एक आसानी रहे है, निर्दलीय की लड़ाई कितनी आसान या मुश्किल लगे है? मैं तो ये मानता हूँ कि पार्टी का सिंबल होता तो आसानी शायद नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हक हुकूकों की लड़ाई है। और जिस पार्टी को ये ज्वाइन कर रहा था, जिस पार्टी ने इसको धोखा दिया, जो इसके नेता जिनके लिए इसने पैसा खर्चा, जिनके कार्यक्रम कराए, उन लोगों ने धोखा दिया अपनी सीट को बचाने के लिए। और एक बाहरी प्रत्याशी जिसका यहाँ कोई नाम लेवा नहीं, उस प्रत्याशी को टिकट देकर एक बहुत बड़ा धोखा किया भाई के साथ। उस धोखे का हिसाब लेगा बेरी विधानसभा। और ये मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जितना हजूम आज उठ के चला है, इससे ये लगता है कि डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान जिसके साथ अमित भी कर रहा था मुकाबला है, अगले 2-3 दिन में वो मुकाबला खत्म हो जाएगा। धन्यवाद भाई साहब। तो इस टाइम बेरी के डिगल में और डिगल की तस्वीरें आप देखने लग रहे हो। ये जोश जो इस टाइम इतनी ऊंचाई पे खड़े हैं, ना सिर्फ देवा, ना सिर्फ अमित अहलावत में है, बल्कि ये पूरा जोश बेरी की जनता में है, ये डिगल की जनता में है, जो आज नामांकन दर्ज कराने के लिए निर्दलीय के रूप में इनके साथ बेरी तक जाने लग रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें बेरी हल्के की आपको दिखाएंगे, अलग अलग तस्वीरें हरियाणा के कोने कोने से दिखाएंगे। जुड़े रहिए द हरियाणा स्टोरी के साथ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। कैमरे के पीछे कमल अत्री, राम राम।